दोस्तों आज का टॉपिक ना बिल्कुल अलग है। आज का टॉपिक है सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप के बारे में। सिचुएशनशिप वर्सेस रिलेशनशिप। हाल ही में जेंजी ने ये नया टर्म निकाला है सिचुएशनशिप, लेकिन मानो ना मानो इसमें मूवीज बहुत सारी आ चुकी हैं। जैसे आपके पास एक मूवी थी कॉकटेल, जैसे आपके पास एक मूवी है सलाम नमस्ते। ये तो मेरे टाइम की मूवी है सलाम नमस्ते, जब हम कॉलेज में थे तब की मूवी है। सलाम नमस्ते में निक और अंबर दोनों के दोनों ना एक सिचुएशनशिप में जाते हैं और एक साथ रहने का फैसला करते हैं, जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बट इट्स अ सिचुएशनशिप। दे वांट टू गेट टू नो ईच अदर, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन होती है बट बिना कमिटमेंट के। सो आइए आज इस वीडियो को हम देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डिफरेंस है सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप के बीच में। लेकिन आप लोगों का पर्सपेक्टिव किस बारे में सही है, किस बारे में नहीं है, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है। सो मेरा फीलिंग्स हर्ट करने का पर्पस नहीं है, बट टू गेट यू नो अबाउट मोर अबाउट सिचुएशनशिप एंड रिलेशनशिप। अगर आप मेरे आइडियाज से, अगर आप इस डिफरेंस से अग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ आज सिचुएशनशिप वर्सेस रिलेशनशिप के डिस्कशन करती हूँ। नंबर 1 डिफरेंस है कमिटमेंट का। सो सिचुएशनशिप में क्या होता है दोस्तों, कोई कमिटमेंट नहीं होता, कोई फ्यूचर गोल्स नहीं होते इकट्ठे, बस हम इकट्ठे साथ रह के एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। इसकी पहचान ये है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते ही नहीं हो। वेयरएज इन रिलेशनशिप आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, थोड़ा ज्यादा के ज्यादा कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हो। अब दोनों केसेस में ब्रेकअप भी हो सकता है, दोनों केसेस में रिलेशनशिप कॉन्क्रीट भी हो सकती है, लेकिन सिचुएशनशिप में आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर एंटर करते हो विद म्यूचुअल कंसेंट। दूसरा डिफरेंस है आपका कम्युनिकेशन का। सिचुएशनशिप में दोस्तों क्या होता है कि आप कमिटेड नहीं हो तो ऑब्वियसली आपके पास बाउंड्रीज हैं। आप अपने अंदर की बातों को, फीलिंग्स को, वर्क को अगर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, देन इट्स ओके। बट रिलेशनशिप की बुनियाद ही कम्युनिकेशन से होती है, ट्रस्ट से होती है, ऑनेस्टी से होती है। सो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम हर चीज कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्ट हो जाए एक दूसरे से। सो सिचुएशनशिप में आप इन चीजों से परे होते हो और आप अपनी बाउंड्रीज में भी रह सकते हो। दैट इज वाई सिचुएशनशिप बहुत ज्यादा प्रिवेल हो रही है, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल स्पेस इन्वेड भी नहीं हो रही है और आपको किसी का साथ कंपनी जो अच्छा लगता है वो भी मिल रहा है। तीसरा डिफरेंस है आपका एक्सपेक्टेशंस का। सिचुएशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती है, ना एक दूसरे से, ना जिस सिचुएशन में आप हो उससे। जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है, टिल इट वर्क्स, ठीक है। बट रिलेशनशिप में क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की तरफ होती हैं या रिलेशनशिप के प्रति भी होती हैं। आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपके कुछ गोल्स होते हैं, आपके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, आपकी कुछ अपने आप के लिए कमिटमेंट्स होती है और दूसरे से भी कमिटमेंट होती है। सो अभी आप सोचोगे सिचुएशनशिप ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज्यादा कम्युनिकेशन की भी जरूरत नहीं है, बेटर है। लेकिन आपको जो लोनलीनेस सिचुएशनशिप में होती है, इट्स जस्ट लाइक फ्लैटमेट्स ओनली। लेकिन रिलेशनशिप्स में आपके पास एक पर्सन होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, करना चाहते हो, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू डिपेंड ऑन ईच अदर। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिचुएशनशिप एंड रिलेशनशिप ये है कि पब्लिक एक्नॉलेजमेंट नहीं होता सिचुएशनशिप में। सिचुएशनशिप में आप सिर्फ दोस्त की परिभाषा के अंदर ही रह जाते हो। आप रिश्तेदारों से मिलवाना, दोस्तों से मिलवाना, क्लोज रिलेटिव से मिलवाना जरूरी नहीं समझते हो, बल्कि रिलेशनशिप्स एक कॉन्क्रीट कमिटमेंट पे बेस्ड होती है। तो उसमें आपको एहसास होता है कि शायद ये वो इंसान है जिसको मैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से मिलवा सकता हूँ या मिलवा सकती हूँ। तो जब आपको पब्लिक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी तो आपके रिश्ते का कोई नामकरण भी नहीं होगा, तो वो सिचुएशनशिप होगी। पर अगर आप मिलवा रहे हैं, एक दूसरे से कमिट कर रहे हैं और अपना फ्यूचर इकट्ठा देख रहे हैं, तो वो एक सुखद अंत होगा जिसके लिए आप दोनों आगे देखेंगे। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। आप क्या चूज करते हो वो आपकी लाइफ एंटायरली। बट ये समझना जरूरी है दोस्तों कि सिचुएशनशिप में अगर आप एंटर कर रहे हो तो किस चीज में एंटर कर रहे हो, और रिलेशनशिप में कर रहे हो तो किस माइंडसेट के साथ एंटर कर रहे हो। जब आपको ये डिफरेंसेस पता होंगे तो आप अपनी कमिटमेंट को, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी सिचुएशनशिप को या अपनी दोस्ती को बेहतर डिफाइन कर पाओगे।
Situationship is more like friends with benefits and relationship is more like looking towards future with a commitment. गलत दोनों नहीं है और हो सकता है दोनों एक बहुत सुखद जिंदगी में एंड अप करें और हो सकता है दोनों में ही आपको एंडिंग्स अच्छी ना मिले। तो ये आपको सोचना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या प्रायोरिटीज है और आपको अपनी लाइफ में कैसे इंसान चाहिए और किस जगह आपको वो इंसान चाहिए। मैं तो वैसे भी कोई नहीं हूं जज करने वाली कि क्या सही है क्या सही नहीं है, लेकिन आप जरूर जानना कि आप किस चीज में एंटर कर रहे हो किसी इंसान के साथ। Make clear boundaries, set clear expectations or no expectations, and then enter into a relationship or situationship with another person. इससे आप दोनों को ना हर्ट कम होगा, आप दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर पाओगे और आप अपनी अपनी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट कर पाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको और किस टॉपिक के बारे में हमसे सुनना है। उसका डिस्कशन हम यही करेंगे क्योंकि हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।